आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसने अपने को क्या बोला कि एक आपके पास फिगर दे रखा है जिसमें E इज अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस सॉरी CB प्रोड्यूस, तो CB को आगे बढ़ाया ट्राइंगल ABC में तो E मिल गया, उससे हमने सीधा सीधा AC को ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलरली, तो वो F पे कट कर गया, मतलब एंगल F इज 90 डिग्री दे रखा है डायग्राम में, और ABC पे AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये डेटा अपने को दे रखा है। क्या हमें प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF ये दोनों सिमिलर हैं। तो देखो पहले तो इनको अलग अलग बना लो ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ये हो गया ABD जिसमें एंगल D इज 90, और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया उसी ऑर्डर में ECF, तो एंगल F 90 है तो उसको F के साथ किया और यहां पर आ जाएगा C, तो ECF ऐसे करके ले लिया। ठीक है, अच्छा एंगल D और एंगल F तो 90 है तो इसको तो करने की जरूरत नहीं, एक एंगल और निकालना है इक्वल। तो एक एंगल कैसे इक्वल निकालें? तो देखो हमें एक और चीज दे रखी है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम विद AB इज इक्वल्स टू AC। तो इन ट्राइंगल ABC if line AB is equal to line AC, that means complete angle B of triangle ABC must be equal to complete angle C। अब अगर तुम ABD में देखोगे तो complete angle B आ रहा है, और तुम ECF में देखोगे तो complete angle C आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो AA क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ये जो हमने प्रूव किया था इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब हमने सीधे ट्राइंगल ले लिए कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF क्या क्या इक्वल है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। कहां से आया? ये इक्वेशन नंबर 1 ऊपर ही लिखी हुई है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है कि एंगल D जो है वो एंगल F के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 दे रखा है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय AA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD वुड बी सिमिलर विद ट्राइंगल ECF। और देखो तुमको यही प्रूव करना था, होपफुली आ गया होगा, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR, देन शो दैट बोथ ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर। तो गिवन क्या है कि जो AB है वो PQ के, मतलब AB BC जो है वो QR से और AD जो है वो PM से प्रोपोर्शनल है, मतलब इनके रेशियो इक्वल है। ये तो हमको गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमको गिवन है। और क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। अच्छा ये जो दो ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूव करने हैं, जरा एक बार इसको ढंग से देखो। ABC और PQR में देखो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR तो वैसे ही इक्वल दे रखे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है कि इनका जो इंक्लूडेड एंगल है, मतलब इधर तो एंगल B और इधर एंगल C, उनको आपको क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। एंगल B और एंगल C को, सॉरी एंगल B और एंगल Q को इक्वल प्रूव करना है। कैसे करें? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। अच्छा अगर हमें ये रेशियो दे रखा है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो होगा वो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR के भी इक्वल होगा, और वो AD अपॉन PM के भी इक्वल होगा। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि देखो जब पूरे पूरे रेशियो इक्वल होते हैं तो उनका आधा आधा तो इक्वल हो गई होगा। ये हाफ से हाफ वापस कट कर देना, ऊपर वाला रेशियो बन जाएगा। क्या बेनिफिट हुआ कि हाफ ऑफ BC को मैंने क्या लिख दिया? AB अपॉन PQ, हाफ ऑफ BC को मैंने लिख दिया लेफ्ट वाली लाइन BD, और हाफ ऑफ QR को मैंने लिख दिया लेफ्ट वाला पोर्शन QM। और ये जो पीछे लिखा हुआ है आगे पीछे इनको एज इट इज लिखा रहने दिया। तो अब तुम देखो तुम्हारे पास क्या हो गया कि ये जो BD का रेशियो है ये QM के साथ भी उसी प्रोपोर्शन में आ गया। तो अब क्या किया? अब फाइनली हमने ये वाला जो लेफ्ट ट्राइंगल है और इधर वाला जो लेफ्ट ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया। कैसे किया? देखो इनकी तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो यूजिंग अबव इक्वेशन वी कैन से या वी कैन कंक्लूड कि ट्राइंगल ABD वुड बी सिमिलर विद ट्राइंगल PQM बाय SSS क्राइटेरिया। ये देख लो ऊपर ये रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर हो गए तो वी कैन से देन एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। अब तो हमारा काम हो गया। नाउ
अभी तो समझाया था मैंने, बीच का एंगल ही प्रूव करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR में देखो क्या क्या हमको इक्वल दे रखा है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये कहां से है, ये तो गिवन ही है। एंड इंक्लूडेड एंगल देखो इनका, एक तरफ एंगल B और एक तरफ एंगल Q, ये भी इक्वल है। ये कहां से है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बस हो गया खत्म। चाहो तो इनको अलग अलग ड्रॉ करके भी देख सकते हो तो भी समझ में आ जाएगा। ये ABD ऐसे बना देना और ये PQR ऐसे बना देना, सॉरी ABC ऐसे बना देना और PQR ऐसे बना देना। ये साइड का इसके साथ जो रेशियो है वही इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो है, और बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव कर दिया आपने। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, सिमिलर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।